बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न हिस्सों में प्रधानमंत्री आवास योजना की योग्य लाभुकों की प्रतीक्षा सूची और जॉब कार्ड बनाने को लेकर विभाग के द्वारा आवास सहायक और रोजगार सेवक को निर्देश दिया गया, परंतु प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने और जॉब कार्ड बनाने की आड़ में रोजगार सेवक के द्वारा निसहाय मजदूर, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जरूरतमंदों से अवैध उगाही का मामला सामने आया है, जिस बाबत दादोपुर पंचायत के सैकड़ों लाभुकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने और जॉब कार्ड बनाने में अवैध उगाही को लेकर गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय बछवाड़ा का घेराव कर जमकर हंगामा किया। लाभुक निर्मला देवी, कविता देवी, इंदू देवी, रीता देवी, असरफी देवी, रूबी देवी, अनीता देवी, अहिल पासवान, संजीत पासवान, संजय शाह, पृथ्वी पासवान, प्रदुमन पासवान समेत सैकड़ों लाभुकों ने बताया कि रोजगार सेवक राकेश कुमार के द्वारा जॉब कार्ड बनाने और प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने को लेकर 4 से 5 हजार रुपया मांगा जाता है। उन्होंने कहा कि जो रुपया देने में सक्षम है उनका नाम जोड़ दिया जाता है और जो रुपया लोग नहीं देते हैं उनका नाम नहीं जोड़ते और कार्यालय का चक्कर कटवाते हैं। तो इन सीपीआई नेत्री सरिता राय, पूर्व प्रमुख पंचायत समिति कमल पासवान, सरपंच प्रतिनिधि अंजय कुमार राय, वार्ड सदस्य रणधीर कुमार राय, सीपीएम नेता उमेश कुमार कवि ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने और जॉब कार्ड बनाने को लेकर बड़े पैमाने पर रोजगार सेवक राकेश कुमार के द्वारा लाभुकों से अवैध उगाही की जा रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से 4000 रुपया है जो लाभुकों से लिया गया है। जो लोग रुपया देने में समर्थ है उनका नाम जोड़ दिया जाता है और जो लोग नहीं देते उनका नाम काट दिया जाता है और इसका विरोध करने पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में फंसाने की धमकी दी जाती है। साथ ही अवैध उगाही में प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी संलिप्त हैं, क्योंकि रोजगार सेवक के द्वारा कहा जाता है कि इसका हिस्सा वीडियो साहब और पीओ साहब को देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जांच कर अवैध उगाही में संलिप्त कर्मी और अधिकारियों पर कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य लाभुकों का नाम नहीं जोड़ा गया तो आंदोलन करेंगे। तमाम बातों को सुन प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक राज ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जॉब कार्ड बनाने और प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने को लेकर एक पैसा नहीं देना है और जो वंचित योग्य लाभुक है उनका नाम जुड़ेगा। साथ ही रोजगार सेवक राकेश कुमार पर लगाए गए आरोप के आलोक में स्पष्टीकरण मांगा गया है। करीब 30 मिनट बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के आश्वासन पर आक्रोशित लोगों ने हो हंगामे को समाप्त किया। बछवाड़ा से दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो साहब को आगाह करने के लिए आई हूँ कि यहाँ बछवाड़ा है और बछवाड़ा की धरती पर इनकी मनमानी नहीं चलेगी। अभी आम आवाम जनता यहाँ आक्रोश में है कि आवास योजना में पीआरएस के द्वारा उगाही की जा रही है 4 से 5 हजार रुपये तक। यहाँ तक कि उसका प्रूफ भी है कि ऑनलाइन पेमेंट भी लेते हैं। इतने जबरदस्त तरीके के घूसखोर हैं जो ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं, लेते हैं कि आवास योजना पे इतना लगेगा तभी आपका करेंगे। जियो टैग जो हो रहा है उसका अभी अता पता नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रधानमंत्री है नहीं, लेकिन उसमें भी 2000-4000 करके लेते हैं तब उसका जियो टैग किया जाता है। ये दादूपुर की ही बात नहीं है, दादूपुर समेत जितने भी पंचायत हैं 18 पंचायत में इस तरह की भ्रष्टाचार लोगों की जो मनमानी है वो बढ़ी हुई है, चरम सीमा पर है। वसूली भयंकर रूप से किया जा रहा है। इसकी सारी जवाबदेही ये बीडीओ साहब के हैं। बीडीओ साहब पूर्ण रूप से भ्रष्ट हैं। यहाँ तक कि जनता के द्वारा ही नहीं, बहुतों लोगों के द्वारा यह सुनने को मिल रहा है कि बजावते यह कहते हैं कि बिना पैसा फाइल ही नहीं घुसकेगा। तो जो ये कुर्सी पर बैठे हुए पदाधिकारी हमारे बीडीओ साहब हैं, इनका जब विदाउट पैसा फाइल नहीं घुसकता है तो वो तो मनमानी करेगा ही नीचे का लोग। इसलिए तानाशाह तरीके से वसूली की जा रही है। यह हमें चेतावनी इन्हें हम दे रहे हैं कि यह बछवाड़ा में नहीं चलेगी। अगर ये रवैया रहा तो कुर्सी से खींच के उतारने का काम यह जनता करेगी और हम लोग इसके साथ हैं। चुपचाप आए, क्या कह कर लौट गए? आए और चुपचाप चले गए। पता चला कि काम जुटा है, घर अबे न कर रहे हैं। गरीब आदमी के घर किनते किनते दिला से बना क्या हुआ? हमारा अखन तक ला घर अबे नहीं के, अखन तक जब 50-55 से कम उम्र तो नहीं होते और अखन तक हमारा घर अबे अभी नाम जुड़े छै तो किया न जोड़बेलिए न नाम जोड़बेलिए जो जोड़ल जैते तब न मोबाइल वाला करे तब न
चले। अगर नहीं मिला है, जब जाते हैं वो पैसा मांगते हैं 2000 4000, तब पर भी नहीं मिलता है, तब पर भी नहीं करते हैं। तो हम लोग को तो जॉब कार्ड अभी तक बना हुआ नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे अभी तक? तब जाते हैं न बनाने के लिए, अभी तक गए नहीं किए। जब करते हैं ना तो पैसा मांगते 2000 4000, तो हम लोग कहाँ से करेगा 4000? अप्रूव दिया हुआ है, यहाँ वीडियो साहब को दिया हुआ, सारे मोबाइल में रिकॉर्ड है कि सबको पैसा जो लिया गया है जो है बजाबता। साहब अभी बोले हैं कि अभी कल से 1 से शुरू होगा, 3 तक जो है एक दिन में 3 वार्ड होगा, से कल से पैसा नहीं लिया जाएगा। पैसा लिया जाएगा तो हमको फिर कहिएगा, पैसा नहीं लिया गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा? वीडियो साहब बोले 1 से 3 तक में जो है कल होगा। वीडियो साहब को जनवरी 23 तारीख को मैंने आवेदन दिया हूँ 8 प्रतिनिधि द्वारा लिख के कि इंदिरा आवास में जो घोटाला कर रहा है, 2-2, 4-4, 5-5 हजार तक रुपया लिया जा रहा है, अगर इसको नहीं बदला गया तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अभी भी 5-5 हजार रुपया जो देता है, जिसको मुखिया जी कहता है उन्हीं को हम जोड़ेंगे, बाकी को हम नहीं जोड़ेंगे। हम आपको नहीं पहचानते, इसकी सूचना मैंने वीडियो साहब को बराबर देते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैंने उसका सबूत भी रखा हूं, जो मोबाइल से अपने पत्नी के अकाउंट पर, अपने रिश्तेदार के अकाउंट पर, अपने अकाउंट पर लेता है, बजाबते ट्रांसफर कैश करवाता है। कौन ट्रांसफर करवाता है? जो इंदिरा आवास में RTPRS राकेश कुमार जो इंदिरा आवास जोड़ रहा है आवास दादूपुर में, वो लेता है। के पत्र के आलोक में ये प्रधानमंत्री आवास का सर्वे किया जा रहा है। सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है कि जिसको मैं आवास दूंगा उसके साथ जॉब कार्ड का संबंध रहना है। जॉब कार्ड को एक साथ करके ही तब हम उसको आवास देने की गारंटी करेंगे। यहाँ DM साहब के द्वारा आदेश निर्गत किया गया कि दादूपुर पंचायत में जो पहले आवास सहायक था उसे बछवाड़ा भेज दिया गया, और दादूपुर पंचायत में PRS राकेश कुमार था, उसको वहाँ ये दोनों काम की जिम्मेवारी दी गई। जिम्मेवारी जब दी गई तो राकेश कुमार को मैंने जाने से पहले कह दिया कि दादूपुर पंचायत तुम जा रहे हो सभा से जाना और काम ठीक से करना। सरकार की चिट्ठी जो आई है उसमें प्रथम फेज में करना है, दलित महादलितों का एक सूची तैयार करना है, ये प्रथम फेज है। द्वितीय फेज में है अत्यंत पिछड़ों की सूची तैयार करना है, और तृतीय फेज में है पिछड़ा समान लोगों की सूची तैयार करना है। यही 3 फेज है और उसको 31 मार्च तक पूरा करना है। जहाँ तक यहाँ जो उपस्थित हैं महिला या आम लोग दादूपुर पंचायत के, उनके द्वारा जो बताया गया कि राशि ली गई और मोबाइल से पेमेंट किया गया, तो उसमें तो डेट बाय डेट दिया गया है कि पेमेंट क्या राशि लिया नहीं लिया। ऐसे PRS को या BDO साहब भी इसमें संलग्न है, PO भी संलग्न है, तो ऐसे तीनों पदाधिकारी पर मेरे समझ से कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। ये अभी जो लोग बता रहे थे कि हमसे 1000-2000 रुपया मांग रहा है सिर्फ टैग करने के लिए, ये मत समझिए कि आवास के लिए मांग रहा है। आवास के लिए तो 20,000 रुपया मांग रहा है वही PRS, और सीधे सीधे खुलेआम जनता के बीच कह रहा है कि इसमें से आधा BDO को देंगे और आधा हम रखेंगे। 20,000, ये सिर्फ जो 1000-2000 की बात हो रही, सिर्फ टैग करने के लिए कि उसका नाम उसमें दर्ज करेगा, इसके लिए 1000-2000 रुपया मांग रहा है। ये BDO बहुत ही घूसखोर है, नालायक है। ऐसे BDO को यहाँ बछवाड़ा में रहने से जनता की भलाई होने वाली कदापि नहीं है। ऐसे भ्रष्ट अफसर को तुरंत बछवाड़ा से बाहर भेजो और इसको मुअत्तल करो।